कंसर्न सिर्फ ये जो लाखों शिक्षक अभ्यर्थी सिर्फ ये नहीं है। हमारा कंसर्न करोड़ों बच्चे हैं जो पिछले कई सालों से, कई दशकों से बल्कि कही है कि बगैर शिक्षक के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। नीचे के जो स्कूल है, कक्षाएं हैं, वहाँ सिर्फ खिचड़ी मिल रहा है, ऊपर की जो कक्षाएं हैं वहाँ सिर्फ डिग्री मिल रहा है। उनमें से किसी को भी आपकी ये जो पॉलिसी है कंडीशन लगाने की राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए कि आपको बीपीएससी की एक परीक्षा पास करनी होगी, किसी को भी ये बर्दाश्त नहीं है, किसी को भी ये स्वीकार्य नहीं है। शिक्षकों को अभी तक कह रहे थे कि बढ़िया शिक्षक है, इन्हीं के भरोसे आप साइकिल योजना, पोशाक योजना और दुनिया भर के फंड रिलीज कर रहे थे स्कूलों के ऊपर। और जैसे ही ये लोग राज्यकर्मी की दर्जा मांगने लगे, जैसे ही आपको लगा कि अब राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए, आपको ये लोग का क्वालिटी नज़र नहीं आ रहा है। अब सिस्टम क्या बिहार में बना हुआ है, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे या जो डीपीओ होंगे या जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे, वो जांच में जाएंगे, कमी देखेंगे, उसके लिए हर्जाना ले लेंगे, पैसा ले लेंगे, चले जाएंगे। जांच प्रक्रिया को दुरुस्त कर दीजिए। तो ये कुछ सुझाव क्वालिटी एजुकेशन के लिए भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, नई शिक्षक नियमावली को लेकर बिहार में लगातार विरोध जारी है और कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ नियोजित शिक्षक भी इसका विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के हित में लगातार माले पार्टी आवाज उठा रही है। तो वहीं हमारे साथ संदीप सौरभ है बात करने के लिए, पालीगंज से विधायक है माले के। संदीप सौरभ जी, आज बैठक करने वाले हैं, क्या कुछ बैठक में आज होने वाला है? देखिए, आज शिक्षक संगठनों की एक बैठक हम लोग कर रहे हैं और उससे पहले हम लोग सरकार के साथ महागठबंधन में जो 3 वामपंथी पार्टियां हैं, उनकी भी एक हम लोग बैठक कर रहे हैं। और पिछले दिनों हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, हमने उनको अवगत कराया कि बिहार में जो 4 लाख के आसपास नियोजित शिक्षक हैं, उनमें से किसी को भी आपकी ये जो पॉलिसी है कंडीशन लगाने की राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए कि आपको बीपीएससी की एक परीक्षा पास करनी होगी, किसी को भी ये बर्दाश्त नहीं है, किसी को भी ये स्वीकार्य नहीं है। और ये बिल्कुल ही गैर तार्किक चीज़ें हैं कि आप शिक्षकों को अभी तक कह रहे थे कि बढ़िया शिक्षक है, इन्हीं के भरोसे आप साइकिल योजना, पोशाक योजना और दुनिया भर के फंड रिलीज कर रहे थे स्कूलों के ऊपर। और जैसे ही ये लोग राज्यकर्मी की दर्जा मांगने लगे, जैसे ही आपको लगा कि अब राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए, आपको ये लोग का क्वालिटी नज़र नहीं आ रहा है। सरकार को सीधे सोचना चाहिए कि भाई, जो लोग पिछले 15 साल से 20 साल से किसी खास सिलेबस को पढ़ा रहे हैं स्कूल में, उसमें अगर वो पारंगत होंगे भी तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो बीपीएससी की परीक्षा निकाल लें। तो वैसे शिक्षक जो परीक्षा फेल कर जाएंगे, उनको अपमानित होना पड़ेगा, क्योंकि वो तब भी पढ़ाते रहेंगे। आपने तो परीक्षा लेकर के साबित कर दिया कि आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, लेकिन तभी वो तो क्या आप गैर क्वालिटी वाले शिक्षकों से बिहार को पढ़वाएंगे? सपोज कीजिए 4 लाख शिक्षक हैं, इसमें से 3 लाख लोग फेल कर गए, तो सरकार कल होकर एक बात कहेगी कि हम 3 लाख बिना क्वालिटी वाले शिक्षकों से बिहार की स्कूलों को पढ़वा रहे हैं? तो ये कहीं से भी न शिक्षकों के लिए अच्छा है, न सरकार के लिए अच्छा है। बल्कि हमने जो माननीय मुख्यमंत्री को सजेस्ट किया था कि केरला और दिल्ली की तरह सरकार को चाहिए कि इन शिक्षकों को लगातार रिगरस ट्रेनिंग करवाए, और वो ट्रेनिंग के बाद देखिए शिक्षकों में क्वालिटी में सुधार होता है। तो अब लगातार ट्रेनिंग, ऐसे भी सब विभाग का ट्रेनिंग होते रहता है, आप शिक्षकों का नियम के अनुसार समय समय पर ट्रेनिंग कराइए। एक तो ये मांग हमने कही। गैर शैक्षणिक काम उनसे न लिया जाए। अभ्यर्थियों के द्वारा भी विरोध किया जा रहा है इसका। अभ्यर्थियों का अलग मामला है, तो मैं पहले शिक्षकों वाला कहना चाह रहा था कि गैर शैक्षणिक काम इनसे न लिया जाए। और इनके अंदर जो जैसे स्कूलों के भीतर जो जाँच होता है, हमने शिकायत की या किसी गांव के लोगों ने शिकायत कर दी कि भाई हमारे स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। अब सिस्टम क्या बिहार में बना हुआ है, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे या जो डीपीओ होंगे या जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे, वो जांच में जाएंगे, कमी देखेंगे, उसके लिए हर्जाना ले लेंगे, पैसा ले लेंगे, चले जाएंगे। जांच प्रक्रिया को दुरुस्त कर दीजिए। तो ये कुछ सुझाव क्वालिटी एजुकेशन के लिए भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था। बीते दिनों लेटर दिया था आपने, बातें भी हुई थी, क्या कुछ बातें हुई? सरकार तो अभी तक तो तैयार नहीं है, वो तो अड़ी हुई है। और हमने भी कहा है कि इसका विरोध जारी रहेगा, हम लोग आंदोलन करेंगे इस पर, तो हम लोग आंदोलन करेंगे। अभ्यर्थी जो विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहिएगा? काफ़ी परेशान है अभ्यर्थी, कह रहे हैं 4 वर्ष करीब जो है लटका दिया गया और उसके बाद परीक्षा लिया जा रहा है, तैयारी करने का समय भी नहीं दिया जा रहा है। हाँ, तो सरकार ने अभी तक नियमावली लाने के बाद सरकार कह रही थी कि हम जल्द से जल्द इसका सिलेबस लाएंगे, किस पैटर्न पर परीक्षा लेंगे, ये लाएंगे, तो अभी तो कुछ लाया नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो 4 साल पहले से ही छात्र इंतज़ार कर रहे थे, उनको और ज़्यादा इंतज़ार करवाना कहीं से भी उचित नहीं है। सबसे बेहतर यही होता है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, कि इस बहाली को आप पूरा होने देते
और पहले से घोषणा करके आप रखते कि भाई हम बहाली लेंगे तो इस पैटर्न से लेंगे, तब आप लेते। तो हमारा कंसर्न सिर्फ ये जो लाखों शिक्षक अभ्यर्थी सिर्फ ये नहीं है, हमारा कंसर्न करोड़ों बच्चे हैं जो पिछले कई सालों से, कई दशकों से बल्कि कहिए कि बगैर शिक्षक के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। नीचे के जो स्कूल है, कक्षाएं हैं, वहाँ सिर्फ खिचड़ी मिल रहा है, ऊपर की जो कक्षाएं हैं वहाँ सिर्फ डिग्री मिल रहा है। तो पढ़ाई को इंश्योर कराने के लिए आपको तो शिक्षक देना पड़ेगा, क्वालिटी आपको तो डेवलप करना पड़ता है। कहीं भी किसी भी विभाग में आपको क्वालिटी डेवलप करना पड़ता है। तो आप बहाली एक बार कीजिए, यही हम सरकार से कहना चाहते हैं। नई शिक्षक नियमावली में क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? मैं तो पहले वही कह रहा था, बाकी सब चीज़ अच्छी है। सरकार उसमें परीक्षा वाला जो क्लॉज लगाया गया है उसको हटा ले और जल्द से जल्द बहाली कर दे। बहाल जब लोग हो जाएंगे तो आप ट्रेनिंग कीजिए, बढ़िया से कीजिए ट्रेनिंग, विलम्ब ना करे सरकार। तो देखिए, जिस तरीके से बीपीएससी से परीक्षा लेने के लिए कहा गया वो बिल्कुल सही नहीं है। माले विधायक संदीप सौरभ थे, शिक्षक बहाली को लेकर आज बैठक होनी है और माले विधायक संदीप सौरभ का यह साफ कहना है कि सरकार की जो नई नियमावली आई है कहीं ना कहीं यह गलत है, ना शिक्षकों के हित में ना अभ्यर्थियों के हित में है। बता दें आपको कि संदीप सौरभ ने यह साफ कहा है कि आज बैठक होगी, कहीं ना कहीं चर्चाएं होगी। नीतीश कुमार से हमने बात की, विज्ञापन सौंपा है, लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ भी स्पष्टीकरण अभी तक नहीं दिया है। तो वहीं देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। नई नियमावली को लेकर लगातार बिहार में विरोध जारी है और कहीं ना कहीं माले पार्टी लगातार अभ्यर्थियों के हित में, शिक्षकों के हित में आवाज उठा रहे हैं। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।